Hello and welcome to all. My name is Shanu Eswal and you are watching your favorite channel Study for All. So let's start करते हैं। आज सीटेट का ईवीएस का पार्ट 8 होने वाला है। ठीक है। बिहू का त्यौहार कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है या किसका त्यौहार मनाता है, किस राज्य का? तो इसे असम का त्यौहार कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछाएगा 14 व 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीना। ठीक है। जो असमिया कैलेंडर, असम का खुद का कैलेंडर होता है, उसे असमिया कैलेंडर बोलते हैं। उसमें 10वें महीने, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, 10वें महीने दे सकता है 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना। तो किस पे लगाएंगे आप? 10वें महीने माघ की प्रथमा तथा द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। तो माघ की प्रथम तथा द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार होता है बिहू का त्यौहार, जो कि असम का त्यौहार माना जाता है, जो कि 14 व 15 जनवरी असमिया के 10वें महीने माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाएगी। पहले दिन को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? उरुका। क्या कहते हैं? तो पहले दिन को क्या कहा जाता है? उरुका कहा जाता है। क्या कहता है? उरुका। ठीक है। इसी दिन, जो पहला दिन है जो उरुका जिसे कहते हैं, तो इसी दिन अस्थायी छप्पर बनते हैं। अस्थायी मतलब टेम्परेरी छप्पर बनाए जाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। तो पहले दिन टेम्परेरी क्या बनाए जाते हैं? छप्पर बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं भेला। तो इस घर, एक घर है तो इसे बोल देंगे भेला घर। ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, पूछेगा बोरा क्या है? तो बोरा एक चावल की किस्म होती है। ठीक है। बोरा क्या है? तो कहते हैं बोरा, जो बोरा वर्ड आया है ये एक चावल का एक किस्म माना गया है। ठीक है। आजकल हम सब लोग बोरा बोलते हैं, एक बोरा। ठीक है। तो ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है चावल से। चावल यानी राइस की एक स्पीसीज यानी प्रजाति होती है। ठीक है। बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कई बार पेपरों में आता है कि वह कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन मतलब झटका लेते हुए आगे पीछे करती है, तो हो जाएगा मैना। ठीक है। उल्लू से क्वेश्चन आता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो होता है अपनी गर्दन पूरा पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है। और मैना क्या होता है? अपनी गर्दन झटके से क्या करती है? अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। झटके के साथ अगर आएगा तो मैना। ठीक है। गर्दन पीछे तक घुमा सकता है तो उल्लू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है। ठीक है। तो ये कहाँ चलती है? ऊंचे पहाड़े कहाँ देखने को मिलेंगे? टेढ़े मेढ़े, ये देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये आपको शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो होती है शिमला में देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? तो यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते देखने को मिलेंगे शिमला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी। ब्रेल लिपि ये ब्रेल जो आया था वो कौन लाए थे? तो ब्रेल लाए थे लुइस ब्रेल, नाम था इनका लुई ब्रेल। ये जो थे फ्रांस के निवासी थे। इन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित, ठीक है, क्वेश्चन ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो 6 बिंदु। ठीक है। इन्होंने मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा था। ठीक है। मोटा कागज लिया था, मोटा सा। ठीक है। बहुत ध्यान से, मोटा सा कागज लिया था। ठीक है। उस पर नुकीले औजार से, नुकीले, देखिए नुकीले औजार से, ठीक है, नुकीले औजार से बिंदु बनाया था 6। ठीक है। उसी को ये बोलते हैं ब्रेल। जो देख नहीं सकते उनके लिए पढ़ने का खास तरीका है। तो ब्रेल लिपि किनके लिए है? उनके लिए जो देख नहीं सकते। ठीक है। उनके लिए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जाएगी। अब इस लिपि को कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो भैया अब इस लिपि को किसके द्वारा लिखा जा सकता है? कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं किससे, थोड़ा सा एक चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा जानते होंगे मैप से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे गुम, देखिए जो मेन पेपर में आता है, गुम है गोवा का केक। क्या लिखेंगे? गुम है। इसमें तो आए भी नहीं पाएगा। ठीक है। मैं देख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ये पूरा। चलिए मैं बड़े ही से जूम करके समझा रहा हूँ। देखिए गुजरात, ये है गुजरात, समझिएगा। गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है। गुजरात के नीचे क्या है? महाराष्ट्र। फिर देखिएगा महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा एक राज्य है गोवा। गोवा के बाद क्या आता है? गोवा के बाद आता है कर्नाटक। तो ये कर्नाटक है।
और उसके बाद क्या आता है, केरल आता है। उसके बाद क्या आता है, ये केरल है। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो केरल और गोवा। ठीक है, पूछा है गोवा के पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो गोवा का है कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना आज मैंने मुझे लगा। अब मैं आपको मिलूँगा बोर्ड पे पेडागोगी पढ़ाते हुए, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। ठीक है, थैंक